जिसके कान हो, दूसरे शब्दों में सुनने के लिए कान हो, देखे ये आत्मा के लिए खोले, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब देखिए इसी बात को, यह सतावट और हर एक चीज के लिए आती है। इसका हर एक भाग हर कलीसिया में उसके ऊपर साथ साथ आगे जाता है। वो कलीसियाएं, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जय पाए। कौन सी कलीसिया? इफिसुस की? जी हाँ। तो ठीक है, स्मुरना? जी हाँ। उनमें से सभी को जो जय पाए, सभी कलीसियाओं में उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। वह जो लौदकिया कलीसिया में है, वह किस पर जय को पाता है? निकलियों पर जय को पाता है, संसार की चीजों पर जय पाता है, इन संप्रदायों पर जय पाता है, इन याजक गणों पर जय पाता है, संसार की हर एक चीज पर जय पाता है और बेच देता है और मसीह से प्रेम करता है। तुम्हारी दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। क्यों? उसे अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन मर नहीं सकता। यीशु ने कहा, वो जो मुझसे सुनता है उसमें अनंत जीवन है, वह कभी नहीं मरेगा। मैं उसे अंतिम दिन में उठ खड़ा करूंगा। मार्था और मरियम एक महत्वपूर्ण सबक। बाइबल की ये कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सेवा और आध्यात्मिकता। मार्था ने यीशु की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, जबकि मरियम ने यीशु के वचन सुनने में गहराई से लगी हुई थी। ये कहानी हमें सेवा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने की याद दिलाती है। चिंता और शांति। मार्था बहुत चिंतित थी और यीशु से अपनी बहन को मदद करने के लिए कह रही थी। दूसरी ओर मरियम शांत थी और यीशु के वचनों में गहराई से डूबी हुई थी। ये हमें जीवन में शांति बनाए रखने और चिंता को कम करने का महत्व सिखाता है। अनंत मूल्य। यीशु ने मरियम के चुनाव को उत्तम भाग कहा जो कभी छीना नहीं जा सकता। ये हमें बताता है कि आध्यात्मिक विकास और परमेश्वर के साथ संबंध बनाना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज के समय में भी ये कहानी हमारे लिए प्रासंगिक है। बहुकार्यता। हम अक्सर कई कामों में एक साथ व्यस्त रहते हैं और चिंतित रहते हैं। हमें मरियम की तरह शांत रहना सीखना चाहिए और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामाजिक मीडिया और मनोरंजन। हम अक्सर सोशल मीडिया और मनोरंजन में इतना समय बिता देते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचता है। हमें मरियम की तरह परमेश्वर के वचन सुनने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। संतुलन। हमें सेवा और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मार्था की तरह केवल सेवा करने में खो जाना भी उतना ही गलत है जितना कि मरियम की तरह केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये हमें शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आप इस कहानी को अपने जीवन से कैसे जोड़ते हैं? आपको इस कहानी से क्या सबक मिला है? आप इस कहानी को दूसरों के साथ कैसे साझा करेंगे? मुझे आपकी प्रतिक्रिया जानने में खुशी होगी। प्रार्थना की शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। यीशु की शिक्षा। प्रार्थना का उद्देश्य। यीशु ने अपने शिष्यों को एक सरल और प्रभावी प्रार्थना सिखाई। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना और उसकी इच्छा के अनुसार जीना है। प्रार्थना के प्रमुख बिंदु। परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। ये दर्शाता है कि हमें परमेश्वर को सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। परमेश्वर का राज्य आए। इस प्रार्थना से हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के आने की आशा करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें। रोजमर्रा की रोटी के लिए प्रार्थना करना हमें याद दिलाता है कि हमारी सभी जरूरतें परमेश्वर पर निर्भर करती हैं। पापों की क्षमा। हम सभी पाप करते हैं और हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही हमें दूसरों को भी क्षमा करना सीखना चाहिए। परीक्षा से बचाव। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में न लाए, लेकिन यदि हम परीक्षा में पड़ जाएं, तो हम उस पर भरोसा करें। प्रार्थना का महत्व। परमेश्वर से जुड़ाव। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमें उसकी शक्ति और प्रेम का अनुभव करने में मदद करती है। शांति और आराम। प्रार्थना हमारे मन को शांत करती है और हमें चिंताओं से मुक्त करती है। जीवन में मार्गदर्शन। प्रार्थना हमें जीवन के कठिन निर्णय लेने में मदद करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। आज के लिए विचार। व्यक्तिगत प्रार्थना। यीशु की इस प्रार्थना को आधार बनाकर आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना। आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि बीमार लोगों, जरूरतमंद लोग। इस पद के बारे में समझना। संदर्भ। यह पद मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है और यीशु के उपदेशों का एक हिस्सा है। यहाँ यीशु हमें प्रार्थना और विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। मुख्य विचार। लगातार मांगते रहो। यीशु कहते हैं कि हमें परमेश्वर से लगातार मांगते रहना चाहिए, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मदद मांगता है। विश्वास रखो। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी
जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर की दया। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर एक दयालु पिता की तरह है जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है, इसलिए वो भी हमें हमारी जरूरतों के अनुसार देगा। सरल शब्दों में यीशु हमें बता रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें देगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को प्यार करता है और उसकी हर जरूरत पूरी करता है, यीशु और दुष्ट आत्माओं के शासक एक विस्तृत विश्लेषण। पाठ का संदर्भ। यह अंश लूका के सुसमाचार से लिया गया है, जहां यीशु को दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए दिखाया गया है। उनके इस कार्य को लेकर लोगों ने दो तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों का विश्वास, उन्होंने यीशु को परमेश्वर का दूत मानते हुए उनकी शक्ति को स्वीकार किया। कुछ लोगों का संदेह, उन्होंने यीशु पर शैतान के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। मुख्य विचार। येचो की शक्ति। येचो ने एक गूंगे व्यक्ति से दुष्टात्मा निकालकर लोगों को चमत्कार दिखाया। लोगों का संदेह, कुछ लोगों ने यीशु को शैतान का सेवक कहा क्योंकि उनके अनुसार शैतान ही दुष्टात्माओं का शासक है। येचो की प्रतिक्रिया। येचो ने इस आरोप को तर्कपूर्ण ढंग से खारिज किया और लोगों को समझाया कि शैतान अपने ही विरोधी कैसे हो सकता है। परमेश्वर का राज्य। यीशु ने स्पष्ट किया कि वो परमेश्वर की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालते हैं और इस तरह परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच आ रहा है। आध्यात्मिक युद्ध। यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध की तुलना एक बलवान व्यक्ति और उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति के बीच होने वाले युद्ध से की। पाठ का महत्व। विश्वास बनाम संदेह। यह पाठ हमें विश्वास और संदेह के बीच के संघर्ष को दिखाता है। शैतान की प्रकृति। यह पाठ शैतान की प्रकृति और उसके कामों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। परमेश्वर की शक्ति। यह पाठ हमें परमेश्वर की शक्ति और उसके कार्यों के बारे में बताता है। आध्यात्मिक युद्ध। ये पाठ हमें आध्यात्मिक युद्ध के बारे में जागरूक करता है और हमें इस युद्ध में मजबूत रहने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक संदर्भ में आज भी लोग यीशु के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन पर संदेह करते हैं। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए और दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त विचार। दुष्टात्माएं। दुष्टात्माएं वास्तविक हैं और वे लोगों के जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यीशु की मुक्ति। यीशु दुष्टात्माओं से मुक्ति दिलाने आए थे। परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य लोगों के दिलों में स्थापित होता है।